इसमें राजीव नगर थाना में भी वो समर्पित कर दिया गया है। इसमें किसी तरह का कोई वारंट नहीं है और वो केस का कॉपी आप देख सकते हैं। किसी तरह का कोई बात नहीं। अध्यक्ष हुआ करते थे, इनको देखा जा सकता है। देखिए, ये चांदी का मुकुट माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को वो पहना रहे हैं। उनका संबंध माननीय लालू यादव जी के साथ भी है और माननीय तेजस्वी यादव के साथ भी ये फोटो दर्शाता है। कुमार सिंह हुआ, मैं महुआ विधानसभा क्षेत्र से आता हूं और मैं एनडीए का कार्यकर्ता हूं और ये सब भ्रामक खबर जो चल रही थी इससे हम लोग बहुत आहत हैं। इसीलिए हम अपनी बातों को रखने आप मीडिया बंधु के सामने आए हैं। नहीं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। हम लोग अपने तरफ से जो भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ में हम लोग बिंदुवार आपको जवाब देने आए हैं। मंत्री जी के आदेश से हो रहा है या आप अपने कार्यकर्ताओं को जो दुख जी नहीं, हम लोग आहत होके, ये मंत्री जी का कोई आदेश नहीं है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग आहत होके, हम लोग को जो पीड़ा हम लोग पर गुजर रही है, हम लोग महुआ के जो एनडीए के लोग हैं, जो पीड़ा हम लोग को गुजर रही है उससे आहत होकर हम लोग बिंदुवार आपको उनका जो आरोप है उसका बिंदुवार हम लोग जवाब देने आए हैं। ये मंत्री जी का कोई आप लोग के सामंजस्य नहीं है कि आप लोग प्रेस वार्ता करें? आप लोग जो बात कर रहे हैं सच्चाई नहीं भी हो सकती है। आप लोग अपना दिल का बात कर रहे नहीं, हैं। ये सच्चाई नहीं। हम जो उन्होंने आरोप लगाया है उसका हम आप वो जो आरोप लगाए हैं माननीय पर जो आरोप लगाए हैं उसका हम पूरे आपको डाटा दे रहे हैं कि ऐसा कोई आरोप, ऐसा जो आरोप जी नहीं। दोनों मुकदमे में एक प्रभात सिंह चौहान वाला जो मामला था उसमें भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने केस विड्रॉ कर लिया और वो विड्रॉ कोर्ट स्वीकृत कर चुकी है। आप उसको देख सकते हैं। सभी मीडिया के एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर नियम है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद लेन-देन नहीं किया जा सकता है, मंत्री का वीडियो है जिसमें 11 लाख रुपए लेन-देन जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। वो पैसा लेन-देन का मामला तो वो अलग मामला है। इससे जोड़ के आप इस चीज को नहीं देखें। फ्लैट बुकिंग के नाम पर वीडियो में स्पष्ट है कि फ्लैट बुकिंग के नाम पर 11 लाख रुपए दिया गया है। नहीं, वो एआई क्लिप से बनाया गया वीडियो है। एआई क्लिप से बनाया गया वीडियो है। अभी आप जो मामला था प्रभात सिंह चौहान जी ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने मंत्री जी पर गलत आरोप लगाया था और उनकी रजिस्ट्री करा दी गई है। रजिस्ट्री का कॉपी भी बोलिए तो रजिस्ट्री का कॉपी उपलब्ध करवा देंगे और जो कोर्ट में उन्होंने विड्रॉ किया है केस और केस खारिज हो गया उसकी कॉपी हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। रजिस्ट्री हुई हाथ में सोमवार के दिन हुआ। नहीं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम आहत होकर आपके बीच आए हैं। आपको कोई महत्व नहीं लगेगा ना जो आप बोल रहे हैं। उसके हाथ में हथियार लगाते हुए फोटो वायरल हो रहा है। किनके हाथ में? किनके हाथ? आप जो मंत्री साहब जो है यहाँ पे ये फोटो है, हाथ में हथियार लगाते। किनके हाथ में हथियार दिया गया? आप उस विषय वस्तु पर भी हम आते हैं, आपको बताएंगे। आप वो फोटो भी देखिए ना जिनके बारे में आप बोल रहे हैं उनका ही फोटो देखा जाए। हो सकता है कि दोनों नेता एक साथ मिले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पार्टी का कहीं मिले होंगे किसी पार्टी में, लेकिन ये इस फोटो पे क्या आपका कहना है? क्या फोटो में हथियार दिए हुए हैं? ये एआई फोटो है। ये फोटो हाँ, आपका जो फोटो है। हाँ, ये फोटो देख लिया जाए ओरिजिनल। और अब मेरी बातों को पॉइंट बिंदुवार आप समझिए। बिंदुवार समझा जाए। पहले मेरी बातों को बिंदुवार समझा। मेरी बातों को पहले बिंदुवार समझने की आप लोग कोशिश कीजिए, उसके बाद आप लोग जो पूछेंगे उसका जवाब देंगे। आप पार्टी की तरफ से कर रहे हैं या मंत्री जी का आदेश नहीं, हम एक कार्यकर्ता होने के नाते हम इस बात कर रहे हैं। हम लोग आहत हैं। साथ जो माननीय मंत्री जी का साथ फोटो जो लोग दिखला रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि माननीय पूर्व विधायक पर ऐसे बहुत सारे अनगिनत मामले हैं
जो अपराध के उनके और उनके परिवार के ऊपर, जिसका मैं विवरण आपको दे सकता हूं। इसमें आप बिंदुवार देख सकते हैं कि कैसे जो उनके परिवार में न घर की बहू सुरक्षित है, शराब के कारोबार से उनके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, जमीन का अवैध कब्जा करना, और उनका उपलब्धि ही है जमीन और घर को हड़पना, जिसका मैं बायोडाटा दे सकता हूँ। एक मिनट सर, आप एनडीए के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भी है, आपने कहा शराब, तो क्या बिहार में शराबबंदी में शराब मिला आपकी सरकार में? नहीं, वो ये हम नहीं बोल रहा है। जो कोर्ट, जो थाना में जो उनके परिवार जो उनके परिवार के ऊपर जो एलिगेशन लगा माननीय पूर्व विधायक मुकेश रोशन जी पर, उनका हम बायोडाटा आपको दे रहे हैं, उससे आप देख सकते हैं। इसका मतलब कि सर यहाँ बिहार में शराब मिल रहा है। अरे आखिर उनके ही ऊपर, उनके परिवार के घर के लोग के ऊपर उनके घर में शराब बरामदी हुई है, उसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ, उसका आप देख सकते हैं। मीडिया बंधुओं को चीज दे दिया जाएगा। और उसके आगे मैं ये बताना चाहूंगा, मैं सबसे पहले ये माननीय जो महुआ के पूर्व विधायक हुआ करते थे मुकेश रोशन जी, उनके चाचा हुए, इनसे भी कुछ समझा जाए ये परिवार जो कितने उनके परेशान किए हैं। सबसे पहले तो पत्रकार भाइयों को नमन करता हूं, और हम उत्तर बिहार ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं टैक्सी मैक्सी को, और बस परिवहन का भी हम वैशाली जिला के अध्यक्ष हैं। उस नाते हम 2000 में इलेक्शन में हम घूमे थे। घूमने के क्रम में भाई संजय जी को लोजपा से टिकट मिला था। भाई संजय जी अपना प्रचार प्रसार में उतरे थे, और उस दरमियान में हमको भी वहाँ बिजनेस महुआ विधानसभा क्षेत्र में काफी दिनों से चलता है, लगभग 2003 से 2084 से लगभग चलता है हमको ट्रांसपोर्ट के धंधा। इसलिए मैं वहाँ का मुकेश रोशन जी 2000 में राजद से टिकट लिए थे। राजद से टिकट लेने के बाद उनको महनार भेजा गया। महनार से वहाँ का जनता नकार दिया, तो महनार से जनता नकारने के बाद वे आए हाजीपुर में, हाजीपुर के जनता नकार दिया, तो फिर गए महुआ। महुआ से उनको राजद के द्वारा टिकट मिला। जिस टिकट मिलने के कारण उन्होंने वहाँ का जनता के द्वारा चुना गया, जो जिसमें संजय जी, उसमें उनका भी टिकट मिला, लेकिन वे जीते नहीं हुए। उस समय हार गए थे। हारने के बाद वे लगातार अपनी जनता के बीच मिलते रह गए। उसको पूर्व में भी मिलते थे, उसको वर्तमान में भी हारने के बावजूद भी वो मिलते रह गए। संजय जी, जो जनता ने उनको, जनता के अपने इच्छा से जनता उनको चुन करके यहाँ तक भेजा गया। आज जो रह गया दारू माफिया, तो दारू माफिया तो खुद हमारे भतीजे दारू माफिया के साथ बजाबते फोटो खिंचाए हुए हैं, जिस फोटो में चांदी का मुकुट पहना गया। मुकेश रोशन जी, जो उनके हम अपने चचेरे चाचा हुए, और संजय जी को हम इसलिए जानते हैं कि वहाँ हमारा अपना बिजनेस चलता है 84 से, और वहाँ का जनता का हम बहुत बड़े आभारी हैं। इसलिए कि ये महुआ चेहरा कला 10 नंबर से उनके पूर्व में 11 में, हम 2011 में हम जिला परिषद के सदस्य बने थे, और वहाँ से हम जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी चुने गए थे शिक्षा विभाग के। राजेश रोशन जी, मुकेश रोशन जी जो आरोप लगा रहे हैं वह बेबुनियाद है। हजारों हजार की संख्या में पत्रकार भाइयों लोग, सब आदमी आए हुए हैं। सभी आदमी से यही हम अनुरोध करना चाहते हैं कि कोई आदमी के साथ कोई भी आदमी आ करके अपना फोटो खिंचा सकता है। वो तो फोटो नहीं,
अथी नहीं ना, बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि ये फलना आदमी है, ये फलना आदमी है, कोई भी खिंचा के जा सकता है उसमें। लेकिन यहाँ तो प्रमाण के साथ दिया जा रहा है कि मुकेश रोशन जी चांदी के मुकुट पहन के और ये फोटो खिंचाए हुए हैं दारू माफिया सरगना के साथ। एक मिनट में कहना चाहूंगा, जो सभी भाई को अनुरोध कर, जिस शराब माफिया का फोटो पूर्व विधायक के द्वारा सोशल मीडिया पर दिखाया गया था, पूर्व विधायक का स्वयं का उस माफिया के साथ ये फोटो है। आप फोटो देखने से ये चीज देख सकते हैं, ये माननीय मंत्री जी के साथ जो फोटो दिखाया गया था, उस फोटो और इस फोटो में क्या अंतर है, आप लोग इसको देख सकते हैं। माननीय मंत्री जी सब खड़ा होकर फोटो खिंचाया गया था, इसको देखिए। जो या माननीय विधायक है, वो माननीय पूर्व विधायक थे, उनके कंधे पर ये हाथ रखे हुए हैं ये शख्स। आप लोग देखिए, मीडिया के बंधु लोग देखिए, कंधा पर वही लोग हाथ रखता है। या तो आपके मित्र होंगे या तो आपके व्यवसायी में आपके साथ उनका संबंध होगा, और ऐसा जो प्रगाढ़ता संबंध होगा उसको इसमें दर्शाया जा रहा है। और दूसरी बात को मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कल के मीडिया में शक्ति सिंह यादव जी द्वारा जो बताया गया कि शराब माफिया के साथ मानिए का ये है वो है, सबसे पहले उनके जिला के सभी मीडिया भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा आगे आ जाए। ये जिला के प्रवक्ता हुआ करते थे राजीव रंजन जी, उपाध्यक्ष हुआ करते थे, इनको देखा जा सकता है। देखिए, ये चांदी का मुकुट माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को वो पहना रहे हैं। उनका संबंध माननीय लालू यादव जी के साथ भी है और माननीय तेजस्वी यादव के साथ भी ये फोटो दर्शाता है। इस फोटो में आप देख सकते हैं। और उनपे राजीव रंजन जी पे वैशाली जिले में कई विभिन्न मामलों में वो शराब में के धंधे में और लूट के धंधे में अभियुक्त है। इस पर देख सकते हैं आप लोग। उनका एक विद्युपुर थाना में 141/2021 मामला है, जिसमें 2428 लीटर का मामला है। मनार थाना में 4876 लीटर का मामला है। विद्युपुर थाना में लूट का मामला है। विद्युपुर थाना में 772/23 में भी दारू का मामला है। उन पर जो आरोप ये हम नहीं लगा रहे हैं, ये वहां के कोर्ट से निकाला गया पूरे डिटेल्स है, जो आप लोग देख सकते हैं। और रही बात माननीय पूर्व विधायक जी की, तो माननीय पूर्व विधायक जी के मतलब माननीय पूर्व विधायक जी के घर यानी उनके परिवार के जो परिवार के लोग हैं, उनके घर से भी शराब की बरामदगी हुई है, उसका भी डाटा यहाँ पे है। आपके अनुसार मान लिया जाए कि मुकेश रोशन भी शराब माफिया है या शराब बेचते हैं? उनके परिवार के लोग तो बेचते हैं, उसका तो हम डाटा आप लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। मुकेश रोशन नहीं बेचते हैं क्या? मुकेश रोशन भी बेचते हैं? उनके चाचा फंसे हुए, उसे पूर्व एमएलसी का लड़का है, संजय बाबू के लड़का है देवेंद्र बाबू, वो फंसे हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं इसको। और मैं एक शब्द और कहना चाहूंगा कि माननीय पूर्व विधायक जी के घर में, उनके घर में बहू भी सुरक्षित नहीं है, जिसका प्रमाण 579/2020 केस है। उसमें आप देख सकते हैं कि उनके घर में उनके भाई की पत्नी की हत्या करके, उनके चचेरे भाई की पत्नी की हत्या करके और शराब को लाश को गायब कर दिया जाता है। आप आरोप लगा रहे हैं? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम प्रमाण दे रहे हैं। आपके नेता की छवि को धूमिल किया गया? हमारे नेता की छवि को अगर धूमिल किया गया तो कहीं से कोई साक्ष्य नहीं है। आप मानते हैं कि आपके नेता की छवि को धूमिल किया जा रहा है? नहीं, हम नहीं मानते हैं। मानते हैं कि आपके नेता नहीं, हम आहत हो के आप सभी मीडिया बंधु को हमें बताना चाहते हैं कि जो आरोप लगाया गया वो शराब पर गलत और निराधार है। वही हम कह रहे हैं कि आप मानते हैं कि आपके नेता पर जो आरोप है गलत है? हम मानते हैं हमारे नेता पर जो आरोप लगाया गया पूरे विपक्षियों द्वारा वो गलत है। ठीक है, तो आप उसके लिए कोर्ट में बताइएगा।
क्या हम अपने गाड़ियां को दे रहे हैं, ये अपनी बातों को रखेंगे। सबसे पहले पत्रकार भाइयों से, यहाँ हाजीपुर में एक संचिरैया पोखर है, जिस पोखर में भगवान रामचंद्र जी जब बक्सर से चले थे तो चल के आए थे राजगीर, और राजगीर से चल के आए थे तो संचिरैया पोखर पर वे भगवान रामचंद्र जी रुके थे, जिनका चरण पादुका वहाँ है और उनका चरण भी वहाँ है। और वहाँ के बाद रमचौरा गए, और रमचौरा के बाद जो वैशाली गए भगवान रामचंद्र जी, जो बिहार सरकार का जमीन है संचिरैया पोखर, जो मुकेश रोशन विधायक का चचेरे भाई अपने जो विष्णुदेव राय जी, स्वर्गीय विष्णुदेव राय जी का लड़का देवेंद्र राय जी, और वे दखल कब्जा करके पूरे संचिरैया पोखर का वे दखल कब्जा करके खटाल खोले हुए हैं, और वहाँ का किसी आम पब्लिक का न नहाने जाने देते हैं उस पोखरा में, न किसी